हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर के स्टडी। स्टूडेंट, मैं अपने वीडियो में 10th क्लास का मैथ फुल कोर्स कराऊंगा। स्टूडेंट, अगर 10th क्लास का मैथ पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। स्टूडेंट, आज मैं शुरू कर रहा हूँ एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है एक राचेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, राचेल जो है सो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, वाज आस्क्ड टू मेड ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विथ टू कोन्स अटैच at its two ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. इसमें जो रचेल जो है सो जो बना रहा है, ये इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है। ये कहा जा रहा है कि ये जो है सो जो मॉडल है ये एक जो है सो सिलेंडर का शेप का है और उसके दोनों एंड्स पे जो है सो टू कोन्स अटैच है। तो सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो फिगर जो है सो सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। सबसे पहले एक सिलेंडर बनाते हैं। और दोनों एंड पे जो है सो दो कोन जो है सो अटैच है। तो यहाँ पे कोन भी बना दिए, यहाँ भी जो है सो एक कोन अटैच है। इस प्रकार से ये फिगर है और इसमें ये कह रहा है कि इसके जो है आपको इसमें इसका जो है सो आपको टोटल जो है सो लेंथ दे दिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक इट्स लेंथ कह रहा है इसमें कि द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 मीटर। इसका डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो डायमीटर है ये पूरा डायमीटर जो है सो आपको कितना दिया हुआ है, डायमीटर जो है सो आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। डायमीटर है आपका 3 सेंटीमीटर और टोटल लेंथ जो है सो आपको जो है सो दिया हुआ है टोटल लेंथ, इसका टोटल लेंथ जो है सो आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर इसका टोटल लेंथ है। उसके बाद इसमें ये कह रहा है कि ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। हाइट जो है सो दोनों का दिया हुआ है, इसका भी हाइट दिया हुआ है कोन का और इसका भी हाइट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। दोनों का हाइट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम कोन का जो हाइट है वो जो है सो अलग कर लेते हैं। हाइट कोन का जो है इसको स्मॉल h कर लेते हैं। जो आपका जो है कितना है कोन का हाइट दिया हुआ है आपका 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। और सिलेंडर का जो हाइट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, सिलेंडर का हाइट को हम कैपिटल H मान लेते हैं और ये जो है सो आपको सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है टोटल 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर है और इसमें हमें जो है सो रेडियस नहीं दिया हुआ है, तो रेडियस निकालना है। तो रेडियस जो है सो जो हम निकालेंगे इसमें
रेडियस जो है सो कितना हो जाएगा, रेडियस जो है सो आपको डी यदि 3 सेंटीमीटर है तो आर कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें आपका जो टोटल लेंथ है सिलेंडर का, तो ये कितना आपका टोटल लेंथ जो है सो सिलेंडर का जो है सो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ है। इसमें से हम माइनस जो है सो कर देंगे ये जो आपका यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है, ये हाइट, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हाइट है ये टोटल हाइट आपका ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो ये जो है सो हाइट जो है सो इतना कम हो जाएगा और इधर से इतना कम हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, और -2 और -4 सेंटीमीटर। तो इसका हाइट जो सिलेंडर का है ये हो गया आपका 8 सेंटीमीटर। बस अब इसमें जो है सो फार्मूला का यूज हम करेंगे। फार्मूला का यूज जो है सो आपको इसमें सबसे पहले देखिए कि इसमें जो हमें हवा का कंटेंट निकालने हैं कि इसमें हवा कितनी आ सकती है। तो इसके लिए हमें क्या, पहले भी हम बताए हुए हैं कि कैपेसिटी जो है सो क्या, कैपेसिटी से वॉल्यूम जो है सो डिनोट होता है। इसमें हवा कितनी आ सकती है जब एक सिलेंडर है उसके दोनों एंड्स पॉइंट पे जो है 2 कोन लगा हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे में जो है सो कितने हवा कंटेंट हो सकते हैं ये हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें 2 फिगर दिया हुआ है। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पहले रफ में हम कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। उसके बाद दूसरा हम क्या निकालेंगे, इसमें 2 कोन है तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। और यदि इस दोनों को हम प्लस करते हैं तो टोटल जो है सो इस शेप का जो है सो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट पे चलते हैं कि क्वेश्चन किस हिसाब से कह रहा है। तो क्वेश्चन में हमें जो कह रहा है ये है कि इसमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट, तो क्या सब हो जाएगा इसमें। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखते हैं। सबसे पहले हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस इसमें 2 कोन का वॉल्यूम ऐड करने हैं तो वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर की स्क्वायर, दोनों में आर एक ही है। और सिलेंडर के लिए हाइट हम एच माने हैं बड़ा कैपिटल एच, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 कोन्स है तो 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे
और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर की स्क्वायर इंटू एच हम कैपिटल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉमन जो है सो इस दोनों में क्या आ रहा है। तो कॉमन हम देख रहे हैं कि पाई आर की स्क्वायर दोनों में जो है सो क्या है कॉमन है। तो इस हिसाब से जो है सो आपका कॉमन हम ले लेते हैं पाई आर की स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे h बच जाएगा प्लस यहाँ पे पाई आर स्क्वायर यदि निकल गया तो यहाँ पे 2/3 इंटू एच ये बच जाएगा। अब पाई की वैल्यू जो है सो आपको इसमें कितना रखना है, पाई की वैल्यू जो है सो 22/7 रखने हैं। तो 22/7 इंटू आर जो है सो हम कितना निकाले थे 3/2। तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3/2 क्योंकि स्क्वायर है ब्रैकेट इसमें एच सिलेंडर का जो हाइट हम निकाले हुए थे, सिलेंडर का हाइट कितना था 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 प्लस 2/3 इंटू कोन का हाइट कितना दिया हुआ था 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो है सो 2 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है 22। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 11 और 3 जा 9, 11 9 जा 99 अपॉन में 7। इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 नहीं 7 2 जा 2 भी बचा हुआ है। तो ये हो गया 8 प्लस 2 2 जा 4/3। तो ये हो जाएगा आपका 99 अपॉन 14। और ये कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 ही होगा। जब 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 प्लस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। तो ये आपका हो गया 99/14 और मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 3। यहाँ पे हम देख रहे हैं 99 3 से डिवाइड हो रहा है। तो 3 3 जा 9 और 14 2 जा 28। तो यहाँ पे कितना हो गया 33 × 2। तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम कभी भी वॉल्यूम का यूनिट होता है क्यूब। यही हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर। इसमें मेन ये आपका देखना था कि इसमें जो सिलेंडर का जो हाइट आएगा वो हाइट हम कैसे निकालते हैं, जबकि दोनों कोन का तो हाइट आपको दे ही दिया था। तो इसके हाइट के बराबर ये 2 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, ये दोनों माइनस हो जाएगा टोटल लेंथ में से। तो टोटल लेंथ जो है सो आपको 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था। 12 सेंटीमीटर से यदि यहाँ पे 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर यदि हम माइनस कर देंगे तो आपका जो है सो हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। उसके बाद तो जो है सो आपको पहले भी बताए हुए हैं। तो फिगर यदि आपका बन गया तो फिगर के हिसाब से आप रफ वर्क पहले कर लीजिए कि हमें निकालने क्या है। तो हम रफ वर्क किए हुए थे यहाँ पे कि सबसे पहले हमें निकालने थे। इसमें फिगर जो है सो 2 है, एक तो सिलेंडर का फिगर है और एक कोन का फिगर है। कोन का 2 फिगर है। तो सबसे पहले सिलेंडर का जो है सो वॉल्यूम हम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें हम ऐड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स।
बस उसके बाद तो फॉर्मूला पे जो है सो सेट कर दीजिएगा, उसके बाद जो है सो सवाल इजी हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है सो होता है पाई आर स्क्वायर एच। एच हम जो है सो दोनों का डिफरेंस है, इसीलिए हम सिलेंडर का एच जो है सो कैपिटल मान लिए एच। उसके बाद जो है सो जो कोन का एच था वो स्मॉल मान लिए। उसके बाद जो है सो कैलकुलेशन है, देख लेना आप किस हिसाब से हम कैलकुलेशन किए हैं। अब हम अगला क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। यदि इस सवाल में यदि किसी प्रकार का जो है सो प्रॉब्लम हुआ हो तो आप कमेंट करना, मैं बेहतर से बेहतर ढंग में समझाने का जो है सो प्रयास करूँगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है सो 3 बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में अब फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।